जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कोई देश अपने ही नागरिकों के ऊपर गोली चला रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, तो वो देश पाकिस्तान ही हो सकता है। और इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने पीओके से की है। पीओके में बगावत की शुरुआत हो चुकी है। कई सारे प्रश्न हैं जिनको धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन बगावत इतनी बेहतरीन हुई है कि प्रोटेस्टर्स ने खुलेआम पाकिस्तान की आर्मी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर की कर रहे हैं। जी हां, भारत के क्षेत्र की बात हो रही है जो कि फोर्सफुली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि जो वायलेंस हुआ है 30 भले ही ऑफिशियल यहां पर आंकड़ा है, लेकिन 30 से ज्यादा अनऑफिशियल आंकड़ा है। 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग यहां पर डेटा है, लेकिन फिर भी पीओके में बगावत की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, सबको बारी बारी समझते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों नहीं ज्वाइन किया है, तो यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है, यहां पर नाम दिया है, इसे जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आप इस तरह के अपडेट्स मिस ना करें। अब यहां देखिएगा, सबसे बड़ी बात आती है यहां पर हुआ क्या है। तो कुछ प्रश्न है और कुछ चीजें मार्क ऑलरेडी है। की क्वेश्चन है कि पीपल प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वहां की जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, जेडबलएसी है क्या, 12 असेंबली सीट को ही टारगेट क्यों किया गया है, भारत के लिए क्यों सिग्निफिकेंट फैक्टर है, और क्या पाक अधिकृत कश्मीर में पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है, मतलब वहां के लोग और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि जब से जेडबलएसी आई है, मींस ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी आई है, जिसकी स्थापना ही 2023 में हुई थी, तब से लगातार पीओके में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा है। क्योंकि यह हमेशा एंटी टेरर लेजिस्लेशन के अंतर्गत इसे बैन किया गया है फिलहाल, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हुआ है ना, वो कुछ ऐसा हुआ है कि पूरे पीओके में बगावत बढ़ते जा रही है। रीजन वाइड प्रोटेस्ट हुआ है, शटडाउन चालू हो चुके हैं, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस है, और तो और इंटरनेट का सस्पेंशन ऑफ फ्रीक्वेंट हो चुका है, और मल्टीपल यहां पर कैजुअलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो भले ही आप बीबीसी की बात करो, अल जजीरा की बात करो, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल आज भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आंदोलन जो है वो शांत नहीं हुआ है। अब अगर बात की जाए 2023 से, जब से इसमें फॉर्मेशन हुआ है, तो आप देखोगे ध्यान से, ट्रेडर्स है, लॉयर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, स्टूडेंट्स है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, इतने यहां पर अगर देखा जाए तो जेडबलएसी पीओके का वो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है जो जानता है कि वास्तविक राजनीति पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहा है, उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी स्टेटस नहीं दे रहा है, बल्कि फुल कंट्रोल जो चल रहा है पीओके में आज भी वो इस्लामाबाद का चल रहा है, बल्कि जो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और यही तो उनकी डिमांड है। तो यहां पर वही बात आ रही है कि पूरे पीओके में अगर किसी मूवमेंट ने अपनी जड़ें पूरी बिठा ली है, तो वो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो फिलहाल बैन चल रही है पाकिस्तान के द्वारा। अब यहां देखिएगा, टाइमलाइन ऑफ इवेंट की बात की जाए तो जब से फॉर्मेशन हुआ है तब से आपको लगातार प्रोटेस्ट ही देखने को मिलेगा। पहले प्रोटेस्ट प्राइसेस को लेकर हुआ, फिर आवामी लीग को बैन किया गया, फिर 6 जून की रात में पहला क्लैश होता है, रावलकोट तक वायलेंस जाता है, और रीजन वाइड शटडाउन होता है, इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है। अब यहां देखिएगा डिमांड क्या है, तो 38 पॉइंट की इनकी डिमांड लिस्ट थी। मेजर इश्यूज जो यहां पर बताए गए हैं, वो सबसे पहला जो इनने डिमांड करी वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की है। ठीक वैसा ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चाहते हैं जो भारत में है। और अगर बात की जाए कि पीओके में है क्या मसला आखिरकार, तो ग्रेटर ऑटोनॉमी, एंड टू एक्सेसिव इस्लामाबाद कंट्रोल, इलेक्टोरल रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें पीओके ये समझता है कि ज्यादा ऑटोनॉमी इस्लामाबाद के पास है, एक्सेसिव कंट्रोल इस्लामाबाद के पास है, इलेक्टोरल रिफॉर्म इस्लामाबाद के हित में किए जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तो अकाउंटेबिलिटी भूल ही जाओ। हम ये चाहते हैं हमारे 38 पॉइंट डिमांड में कि जैसे भारत में आज के समय में लोकतंत्र व्यवस्था है, वैसी हमारे साथ भी हो। इसलिए हमारा एक ग्रेटर एस्पिरेशन जनरेट हो रहा है भारत के लिए। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भारत के जो एक बीज है वो पीओके में बहुत पहले से ढल चुका है, बस उसके अब पेड़ और उसकी जो छाया वो फैलना चालू हो चुकी है जेडबलएसी के नाम पर। और यही तो बात है कि पाकिस्तान की नाक में ये दम कर रहा है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिमांड जो चल रही है वो पीओके की असेंबली से रिलेटेड है। मतलब जो आप बोलते ना कि ओरिजिन क्या है, तो पीओके में प्रोटेस्ट का ओरिजिन है ये सीट्स को लेकर। टोटल नंबर ऑफ सीट 53 है पीओके में, जिसमें से 12 रिजर्व करके रखी है रेफ्यूजीज फ्रॉम द इंडियन कश्मीर। अब क्यों अगला चाहेगा कि बाहर का व्यक्ति हमारे में इंटरफेरेंस करे, और रिमेनिंग सीट्स पर भी कोई उनका हक नहीं है। रिमेनिंग सीट्स पर भी फुल कंट्रोल रहता है इस्लामाबाद का, जो सबसे बड़ा रूट कॉज बताया जा रहा है कि इनके लोकल वोटिंग प्रेफरेंसेस लगातार चेंज हो रहे हैं। हम अपना मुद्दा खुद नहीं उठा पा रहे, हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं है, पूरा का पूरा नियंत्रण पाकिस्तान का चल रहा है। और चलेगा भी क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो पीओके एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कश्मीर को आजाद करेंगे जो नैरेटिव है वो तो हमेशा फैलाते ही रहेगा। और बात आती है यहां पर रावलकोट इंसिडेंट की, तो पूरा मसला ही चालू होता है रावलकोट में। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट किया, फ्यूनरल गैदरिंग के समय में क्लैशेस हुए,
मूवमेंट और ज्यादा फिर इंटेंसिफाई हो गया। भले ही यहां पर वेरिएशन है, जो रिपोर्ट्स है, जो कैटेगरी है, जो एक कैजुअलिटीज आई है, लेकिन हाँ यहां पर भले ही रिपोर्ट वेरी हो रही है लेकिन चीजें इंटेंसिफाई हो रही है। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो यहां पर सारे ही अफेक्टेड एरिया है जो पीओके में लोकेटेड है। फिर भले ही आप भिंबर की बात करो, मिरपुर की बात करो, फिर पालंद्री की बात करो, कोटली, तत्तापानी, मुजफ्फराबाद और रावलकोट, तो अगर आप देखोगे तो जितने भी एरियाज पीओके के हैं जो भारत की मेन लैंडफॉर्म से लगे हुए हैं, इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेट जम्मू कश्मीर से लगे हुए, लगभग सारे ही जगह यहां पर आंदोलन चालू हो चुका है। रिस्पॉन्सिबल जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है अगेन जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है, JAAC। और देखिए सेंटर्स कौन से, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, भिंबर, कोटली, तातापानी, पालंद्री, इतने सारे यहां पर रीजन है। मेजर टेकन जो लिए गए, जाहिर सी बात है जब भी इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है हमेशा सबसे पहले इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है, मोबाइल को सस्पेंड किया जाता है ताकि किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग ना हो सके। प्रॉपर तरीके से सब चीज का रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जो बोलते ना विद इन अ सेकेंड जो एक मैसेज का सर्कुलेशन हो जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, तो सबसे पहले उसको रोकने के लिए मोबाइल शटडाउन ही किया जाता है इस तरीके के प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए। सेम चीज पाकिस्तान ने भी करी, सबसे पहले तो प्रोटेस्टर्स के लिए इंटरनेट शटडाउन किया ताकि वो कोऑर्डिनेट ना कर पाए, कम्युनिकेट ना कर पाए विद द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ मोबाइल को सस्पेंड कर दिया ताकि कोई वायरल मैसेजिंग भी ना हो। तो यहां पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है, यहां पर देखिए हमेशा से एक पैटर्न फॉलो होता है पूरे पीओके में कि सबसे पहले प्रोटेस्ट होगा, क्रैकडाउन होगा बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, गोलीबारी चलाएगी, अपने ही नागरिकों को मारा जाएगा, उसके बाद इंटरनेट बैन होगा, फिर दोनों संगठनों के बीच में मतलब JAAC और पाकिस्तान आर्मी या फिर सरकार के बीच में नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन के बाद जब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, जब उनके लोगों को संतोष नहीं होता है कि हमारे फेवर में नहीं हो, तो फिर से प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। तो कुल मिला के प्रोटेस्ट और नेगोशिएशन और फिर फ्रेश प्रोटेस्ट, ये एक कॉमन पैटर्न चले ही आ रहा है। फिर भले 2024 में फ्लोर और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हाइक का एक प्रोटेस्ट हो, 2025 में पॉलिटिकल अनरेस्ट का प्रोटेस्ट हो, 2026 में JAAC बैन का प्रोटेस्ट हो। तो फिलहाल जो प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ है, जो ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है एज कंपेयर टू बोथ, वो हुआ है तब जब JAAC को बैन किया गया। अब भारत की ऑफिशियल पोजीशन क्लियर है, भारत ने कंडेम किया है इस तरीके के ब्रूटल पूरा जो प्रोटेस्ट को कन्फ्रंट किया, प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया, उसको कंडेम किया है भारत ने। भारत फिलहाल कंडेम ही कर सकता है, पुलिस की ब्रिटैलिटी को कंडेम किया है, एक्सेसिव फोर्स की यूज को कंडेम किया और जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको कंडेम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी पोजीशन क्लियर है कि भैया पाकिस्तान आज के समय में पीओके में जो भी मसला चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसके लिए अकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है। और यही एक सबसे बड़ी बात होती है जो भारत ने क्लियर स्टेटस के रूप में बोला है। अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो देखिए मसला तो अभी का नहीं है, मसला पुराना है, 1947 से चला आ रहा है। 1920 में भी रिपीटेड ऑटोनॉमी रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा है। भारत की पोजीशन तो हमेशा से क्लियर है, जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो सोचिए 1947 में जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को कि हम स्वेच्छा से भारत में अपना पूरा राज्य चाह रहे हैं, भारत में विलय चाह रहे हैं, तभी से ये प्रोटेस्ट चालू हो गया था। बस यहां पर सबसे बड़ा विवाद जो है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर के ऊपर तो पाकिस्तान की सेना काफी अंदर आ गई थी, और हम जो हमारी सेना को काउंटर करना चाहिए था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उस मसले को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले गए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले गए तो उन्होंने बोला कि जिसकी सेना जहां वो वहीं रुक जाए, और ऐसे पीओके हाथ से चला गया। अदरवाइज अगर हमारे आर्मी के पास होता तो हो सकता है कि उस वक्त पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी उनसे खो दिया जाता। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है, तब से ये मसला चल रहा है। फिर भले ही 1 साल बाद 2 साल बाद सीज फायर होता है, फिर कराची एग्रीमेंट होता है, शक्सगम वैली, सोचिए 1962 में इंडो चाइना वार हुआ, जो पाकिस्तान के पास शक्सगम घाटी थी वो इंटेंशनली पाकिस्तान चाइना को दे देता है। तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इतना ही कम था कि भारत ने बांग्लादेश को जब लिबरेट कराया तो फिर से पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट होता है। तो अगर आप देखोगे तो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत चली ही है, फिर भले ही लड़ाई झगड़ा कहीं पर भी हुआ हो। अभी की अगर स्टेटस की बात की जाए तो भारत के लिए तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन हाँ ये जो मुद्दा है ये जल्द ही सॉल्व ही हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए ना असंतोष की तो वहां पर नागरिकों के बीच में असंतोष बहुत फैल रहा है। आप देखोगे अगर कंपेयर करें भारत के जम्मू कश्मीर को और पाकिस्तान ने जो भी फोर्सफुली ऑक्यूपाई करके रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में रेगुलर होते हैं, पीओके में हुए हैं लेकिन हमेशा डिबेटेड हुए हैं। जुडिशरी की बात की जाए तो आज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जम्मू कश्मीर में लागू है। जब से 370 धारा हटी है, भारत का जो संविधान था वो जम्मू कश्मीर में लागू है। भारत का नागरिक, जम्मू कश्मीर का नागरिक, सब भारत के नागरिक में ही है।
370 हटने से एक बड़ा बदलाव हुआ है। इवन जो कश्मीर है, जो पीओ के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर भी तभी तो रियलाइजेशन उनको तेज हुआ है। लेकिन अगर पीओके की बात की जाए तो उनके पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है, फुल कंट्रोल अभी भी इस्लामाबाद का है। इसके बाद देखिए इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन अब तो बहुत ओकेशनल हो चुके हैं। पहले जब 370 थी, पत्थरबाजी ज्यादा होती थी, तो हमें भी यह कदम उठाना पड़ता था। और अब ये चीज भुगत रहा है पीओके, फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग अनरेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान को दो ही चीज करने आती है, गोली चलाना नागरिक के ऊपर, और इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन करना। भारत ने कभी भी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट गोली नहीं चलाई है। उसमें भी अगर किसी ने भोगा है तो हमारे आर्मी पर्सनल्स ने ही भोगा है, अतः उनका खून बहा है, तब जाकर 370 हटी है। भारत को डेवलपमेंट समझ में आया है। जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी ओवरसाइट में आज अच्छा खासा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जेएंडके में। वहीं अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग फेडरल इन्फ्लुएंस का एलिगेशन अभी भी पाकिस्तान के ऊपर लगता है। तो यहां पर कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। अब पीओके मैटर क्यों करता है, यही बात आ जाती है। क्योंकि जब पीओके भारत के हिस्से में था, मतलब जब जम्मू कश्मीर एज अ होल भारत में ही था, तो गिलगिट बल्टिस्तान के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी थी अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की बात की जाए मतलब हमारा फ्रेंडली देश, हमारा फ्रेंडली एलाय। बाद में यही एलाय हमें एशिया तक जोड़ता है। मतलब जब से पीओके गया है, हमारी कनेक्टिविटी जो ब्रेक हुई है, हमारा ट्रेड ब्रेक हो गया है एशिया और यूरोप के कारण। अगर ये जो चीज है गिलगिट बल्टिस्तान पूरा पीओके अगर वापस से हमें मिल जाता है तो अब मान के चलिए ये गेटवे है, हमारा ट्रेड और ज्यादा प्रोस्परस हो जाएगा। सबसे अच्छा खासा रीजन है, स्ट्रेटेजिक रीजन है, चाइना को भी काउंटर करने में मदद मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और भारत इसे जल्द ही सुलझाएगा भी। क्योंकि फिलहाल हमारी जो एक सबसे बड़ी समस्या ना, हमें ट्रेड को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना है और जो चीज हमारी है हमें तो लेना ही चाहिए। अब की टेकअवेज की अगर बात की जाए तो देखिए जेडब्ल्यूएसी बैन हुई तभी प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ है। डिमांड 38 इनने पॉइंट रखे हैं जो इनके चार्टर में इंक्लूड है। 12 रिजर्व सीट जो एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है वो मुद्दा बना हुआ है। इंटरनेट शटडाउन चल रहा है क्योंकि वायलेंस लगातार बढ़ रहा है। पीओके अनरेस्ट अब पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। और देखिए जिस देश में जनता के ऊपर गोली चले तो वो जो मुद्दा होता है फिर वो कोई नेशन तक, किसी एक देश तक सीमित नहीं होता, वो एक ग्लोबल मसला बन जाता है। और आज ये मसला ग्लोबल बन चुका है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पीओके के बारे में आपका क्या सोचना है, कितने जल्द से जल्द भारत को इसको मिला लेना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से कमेंट करके जरूर बताइएगा।